जय हिंद बच्चों। तीसरे चैप्टर में आज हम बात कर रहे हैं जनसंख्या घनत्व पर। इससे पूर्व की क्लास में हमने ये समझा भी जनसंख्या वितरण क्या होता है, जिसमें हमने ये समझा भी पूरे धरातल के ऊपर लोगों का स्थानिक फैलाव क्या है, उसकी जानकारी प्राप्त की। बहुत से लोग ये समझते हैं भी जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व एक ही चीज़ होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। तो अब हम शुरू करते हैं जनसंख्या घनत्व, उसको अच्छे से समझते हैं भी क्या होता है जनसंख्या घनत्व और हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो देखिएगा, जनसंख्या घनत्व किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में निवास करने वाले लोगों की संख्या, जिसको हम कहते हैं जनसंख्या। तो लोगों की जो संख्या है उसे हमने कह दिया जनसंख्या। तो इसमें क्या किया जाता है, कुल जनसंख्या और उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल, दो तथ्यों की बात की जाती है। तो यानी किसी भी चीज का घनत्व निकालने के लिए या जनसंख्या का घनत्व निकालने के लिए हमारे पास दो आंकड़े होने चाहिए। एक तो वहां की कुल पॉपुलेशन कितनी है और वहां का कुल एरिया यानी क्षेत्रफल कितना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। जब हम जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर जनसंख्या घनत्व क्या है, इसका मतलब जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात है। जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात होता है जनसंख्या घनत्व, जबकि जनसंख्या वितरण था फैलाव, वो फैलाव था, ये अनुपात है। तो यानी इससे हमें जनसंख्या के जमाव की मात्रा का पता चलता है भी कहां पर कितनी ज्यादा सघनता है, इसकी जानकारी हमें इससे होती है। अब आपसे कोई ये पूछ सकता है, जैसे क्योंकि देखिए हमें परीक्षा भी देनी है या वैसे भी हमें नॉलेज के लिए ये पता होना चाहिए भी इस जनसंख्या घनत्व की इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है हमारे लिए, हम क्यों पढ़ें। तो देखिएगा, जो जन घनत्व है यानी जनसंख्या घनत्व, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसी भी प्रदेश की उन्नति और भावी विकास, भविष्य का विकास, उन्नति और भावी विकास के लिए अनुमान लगाने का आधार होता है। अनुमान लगाने का आधार होता है। यह चीज हम इसके इंपॉर्टेंस में बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है हमें अच्छे से पता है वो सीमित मात्रा में है। तो हमें यह पता होना चाहिए भी उन संसाधनों को कितने लोग हैं वो प्रयोग कर रहे हैं। या मैं अपनी भाषा में बात करूं तो किसी भी क्षेत्र के अंदर उन प्राकृतिक संसाधनों पर लोड कितना है, इसकी जानकारी हमें इसी पॉपुलेशन डेंसिटी से होती है। तो यानी किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की, उन्नति की योजना बनाने के लिए जनसंख्या घनत्व की आवश्यकता होती है हमें। अब बात करते हैं, हमारे पाठ्यक्रम में एक चीज और दी गई है, वो है जनसंख्या घनत्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की गई है। ठीक है, हमारे सिलेबस में बताए गए हैं भी 5 प्रकार है। अब एक एक करके हम उन चीजों को भी समझ लेते हैं। बात यही रहेगी, थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, बस यूं कहूं भी सिर्फ शब्दों का खेल है।
एक शब्द चेंज होते ही बस नाम बदल जाएगा, उद्देश्य नहीं बदलेगा, उद्देश्य वही रहेगा। देखिएगा, पहला प्रकार वो हमें बताया गया है गणितीय घनत्व, यानी अरिथमेटिक डेंसिटी, गणितीय घनत्व। अब गणितीय घनत्व कौन सा है? यही बात जो हमने बात लिखी है इधर भी। गणितीय घनत्व का मतलब है कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल। जब हम इस आंकड़े का इस्तेमाल करते हैं तो उस डेंसिटी को कहा जाता है गणितीय डेंसिटी, गणितीय घनत्व कहा जाता है। यहां एक चीज आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लें, और ये बोर्ड परीक्षा में प्रश्न के रूप में आ भी चुका है भी। भूगोल में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला घनत्व का प्रकार है, तो यानी हमारे विषय भूगोल में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला घनत्व का प्रकार है। देखिएगा, कभी पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है भी। हमने कह दिया भी भूगोल में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। कोई आपसे ये पूछ ले क्यों भाई, इसका इस्तेमाल क्यों होता है सबसे ज्यादा? तो इसका एक कारण है, क्योंकि इसके जो आंकड़े हैं, डाटा जो है, इसमें काम लिए जाने वाली कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल, इसके आंकड़े यानी डाटा, कोई विश्व हो, राज्य हो, देश हो, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हम सबसे ज्यादा गणितीय घनत्व के प्रकार पर बात करते हैं। देखिए, अब ये प्रश्न आया हुआ है भी सर्वाधिक कौन सा प्रयोग किया जाता है ये। उसके अलावा बिफोर लास्ट ईयर एक प्रश्न और भी आया था, उसमें क्या किया गया, एक गणित के सवाल की तरह बना दिया गया। उसमें आपको ये कहा गया भी किसी देश की जनसंख्या इतनी है और क्षेत्रफल इतना है, तो बताइए उसका जनसंख्या घनत्व कितना होगा। जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं, किसी प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 15 लाख है, और वहां का जो क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग किलोमीटर है। तो उस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या होगा, ये प्रश्न आ जाए जैसे, तो आपको कुछ नहीं करना और न ही कोई विशेष बात है। आपको पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना है। एक बार ये पूरा लिखोगे, कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल। तो जनसंख्या आपको कितनी देर की है, 15 लाख दे रखी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 15 लाख हो गई। बटा में आपको क्या लगाना है, क्षेत्रफल। बस इतना ध्यान रख लेना है, जनसंख्या ऊपर और क्षेत्रफल नीचे आएगा। अब देखिए, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, तो क्या बचा आपका 1500। और 1500 क्या प्राप्त हुए, व्यक्ति। इकाई जरूर लिखनी है आपको, 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो वर्ग में है और किलोमीटर है तो वर्ग किलोमीटर प्रति। तो 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से गणितीय घनत्व पर आधारित आपसे सामान्य प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हम इसके दूसरे प्रकार पर। दूसरा प्रकार है अपना आर्थिक घनत्व, यानी इकोनॉमिक डेंसिटी की बात हो रही है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस आर्थिक घनत्व की बात हो रही है यहां पर। तो इसमें क्या आ जाएंगे, आपका कुल जनसंख्या तो ऊपर ही रहेगी, पॉपुलेशन तो रहे ही रहेगी। कुल जनसंख्या बटा में आपको क्या लगाना है, कुल संसाधन लगाना है, कुल संसाधन। तो जब आप कुल जनसंख्या में कुल संसाधन का भाग देकर जो अनुपात प्राप्त करोगे वो कहलाता है आर्थिक घनत्व कहलाता है।
ठीक है। इसी तरीके से तीसरा प्रकार आ जाता है अपना कारिक घनत्व, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, कारिक घनत्व। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ठीक है, कारिक घनत्व में सेम वही बात, ऊपर क्या आ जाएगी? कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या बटा में अब क्या आएगा वो ध्यान रख लेना है। यहां खेती की बात होगी तो यानी कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है, जहां पर खेती हो रही है तो कुल कृषि योग्य भूमि। आप भले ही कुल शब्द न लगाएं, सीधा ऐसे लिख सकते हो जनसंख्या बटा में क्षेत्रफल, तब भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो कारिक घनत्व कुल जनसंख्या बटा में कुल कृषि योग्य भूमि, जब यानी जमीन तो बहुत सी है लेकिन बात यह भी खेती कितने पर हो रही है, जब इस चीज के आंकड़े आप इस्तेमाल करोगे तब उस डेंसिटी को कहा जाता है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, कारिक घनत्व कहा जाता है। अब बात करते हैं चौथा प्रकार। चौथा प्रकार है अपना एग्रीकल्चर डेंसिटी, कृषि घनत्व, कृषि घनत्व, एग्रीकल्चर डेंसिटी। इसमें क्या करना है? अब एक चीज हमने हर बार क्या लिखा? कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। हमने ऊपर कुल जनसंख्या रखी। अब भी हम बात तो जनसंख्या की ही करेंगे, लेकिन यहां इस बात का ध्यान रख लेना है क्योंकि कृषि एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में से कितने लोग खेती करते हैं उनकी संख्या का इस्तेमाल करना है, सभी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा? कृषि से जुड़ी जनसंख्या, यह शब्द ध्यान रख लेना, यह लिखना है वहां पर। जनसंख्या तो ऊपरी लिखी लेकिन यहां एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो हम कृषि से जुड़ी जनसंख्या की बात कर रहे हैं। बटा में वही ऊपर वाली बात, कुल कृषि योग्य भूमि, कुल कृषि योग्य भूमि। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है? फिजियोलॉजिकल में हमने क्या कहा? कुल जनसंख्या ली है, जबकि कृषि घनत्व में हमने कुल जनसंख्या में से जो खेती से जुड़े हुए हैं उनकी बात की और बटा में कृषि योग्य भूमि की बात की है। ठीक है, और इसी कड़ी में पांचवा और लास्ट डेंसिटी का प्रकार पढ़ते हैं तो वो है न्यूट्रिशन डेंसिटी, यानी पोषण घनत्व की बात। यह भी अपने आप में बहुत प्यारा प्रकार है इनकी तरह ही। तो सेम वही, कुल जनसंख्या ऊपर, कुल जनसंख्या है यानी पॉपुलेशन आप ऊपर रखोगे और नीचे, क्योंकि पोषण किससे प्राप्त होगा? पोषण तो जब हम कुछ खाएंगे तभी हमें न्यूट्रिशन मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल की आप जानते हो भी, ये पोषक तत्व है हमारे। तो ये पोषक तत्व जिन चीजों में हैं उनको हम खाएंगे तो वो खाने वाली चीज होगी, यानी हमारी खाद्यान्न फसलें होगी। तो इसका मतलब जब हम पोषण की बात करते हैं तो हम उन फसलों के आंकड़े लेंगे जिनसे हमें न्यूट्रिशन वैल्यू प्राप्त होती है। तो इसका मतलब हम यूज करेंगे खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल, खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल, गेहूं, चावल, बाजरा, जहां ये बोई जाती है उनके आंकड़े काम में लेंगे। तो कुल जनसंख्या बटा में खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल लिया जाएगा इसके अंतर्गत। तो देखिएगा ये 5 प्रकार, मैंने आपको ये कहा ये जो गणितीय प्रकार है हम हर जगह पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होता है, जनसंख्या बटा में क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि इजीली इसके आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। अब बात इन तीनों चारों की करें तो इनके जो आंकड़े देखिए, कुल संसाधन है, कृषि योग्य भूमि है, खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल है, इनके आंकड़े समय पर और जल्दी से प्राप्त नहीं होते और कई बार विश्वसनीयता का प्रश्न भी यहां उठ जाता है। इसलिए हम ज्यादा इनके आंकड़ों की या उस टाइप की बात है वो ज्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी हमें समझना है क्योंकि जैसे आंकड़े प्राप्त होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले इन्हीं आंकड़ों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आर्थिक में आपको कुल संसाधन लगाना है नीचे, कारिक में आपको कुल कृषि योग्य भूमि लगानी है,
विशेष विशेष बहुत विशेष है कृषि डेंसिटी वाला, मुझे सबसे प्यारा लगता है ये। कृषि घनत्व क्या है? कृषि से जुड़ी जनसंख्या ऊपर लेनी है। और जगह हम देख लो कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, हर जगह कुल जनसंख्या लिखी है, लेकिन एग्रीकल्चर वाले में हमने ये लिखा है कृषि से जुड़ी जनसंख्या ऊपर लिखनी है, बटा में वही कृषि योग्य भूमि आ जाएगी। और पोषण वाले में हमें नीचे वाले पॉइंट पर भी खाने वाली यानी न्यूट्रिशन देने वाली फसलों का लिखना है, तो हमने लिख दिया खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल है वो नीचे रखना है। तो ये था अपना डेंसिटी के टाइप्स की बातें। अब देखिएगा, उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि नहीं होने का कोई ऑप्शन ही नहीं उठता। और फिर भी समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास है और नीचे कमेंट बॉक्स है, आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आपकी हर समस्या के समाधान के लिए उपलब्ध हूं। अब हम बात करते हैं, जब जनघनत्व स्टार्ट ही किया है तो हम, क्योंकि हम विश्व जनसंख्या पढ़ रहे हैं, हम सेकेंड यूनिट में विश्व जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं हम विश्व के जनसंख्या घनत्व के आंकड़ों पर भी बात कर लें। यानी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विश्व जनसंख्या के औसत घनत्व पर, डेंसिटी कितनी है, यानी वही गणितीय फॉर्मूले से, गणितीय घनत्व का इस्तेमाल करके फॉर्मूले का, और ये निकाला जाता है। तो वही कुल जनसंख्या में से जब कुल क्षेत्रफल का भाग दिया गया तो जो उत्तर प्राप्त हुआ वो था 47, यानी 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और ये जो आंकड़े आपको दिए गए हैं विश्व का और महाद्वीपों के, ये 2001 वाले आंकड़े आपके किताब में है वो दिए गए हैं। तो देखिएगा ये 47, तो विश्व जनसंख्या का औसत घनत्व कितना? 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हम संपूर्ण विश्व में आगे बढ़े और सभी महाद्वीपों पर बात करते हैं भी उनका जन घनत्व कितना है। सबसे पहले बात करते हैं हम एशिया महाद्वीप पर। एशिया महाद्वीप का जो जन घनत्व है वो है 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एशिया महाद्वीप का जन घनत्व है। अब बात करते हैं हम यूरोप महाद्वीप की। तो यूरोप महाद्वीप का जन घनत्व है वो है 32, आप यूनिट लगाएंगे फिर आगे, 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद 3 हम घटते क्रम में लिख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का जो जन घनत्व है वो है 27 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और चौथा है, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका, क्योंकि हम अक्सर पहले उत्तरी अमेरिका बोलते हैं, दक्षिणी अमेरिका का जन घनत्व है वो है 20। तो दक्षिणी अमेरिका का जन घनत्व 20 है। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका का जो जन घनत्व है वो है 16 है। और लास्ट में बात करते हैं ओसेनिया पर। ओसेनिया यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अन्य द्वीपों का, ओसेनिया महाद्वीप की, तो इनका जो जन घनत्व है वो है 3। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या का दबाव है वो किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। उसके बाद यूरोप, फिर अफ्रीका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर ओसेनिया जो 116, 32, 27, 20, 16, 3 है। और पूरे विश्व का एवरेज निकालते हैं तो 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब मैं चाहता हूं 2 आंकड़े आप और याद रख लें, 2 ही आंकड़े बस। एक तो हम अपने देश की बात करेंगे और दूसरा अन्य की। देखिएगा, आपसे प्रश्न आ जाए, आपके सिलेबस के अनुसार जो है मैं उसी की बात कर रहा हूं भी, विश्व में सर्वाधिक जन घनत्व कहां पाया जाता है? सर्वाधिक जन घनत्व कहां पाया जाता है? तो उसका आंसर है सिंगापुर। ध्यान दीजिएगा, सिंगापुर। सर्वाधिक जन घनत्व कहां का है?
सिंगापुर का है, जो कितना है 7797, यानी 7797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 7797 सिंगापुर का जनसंख्या घनत्व है, वो सर्वाधिक है 7797। और अब हम बात करते हैं, एक आप ध्यान रखिए अपने भारत का। भारत का जन घनत्व कितना है, ये 2013 में भी यही था, और वो है 388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सर्वाधिक जन घनत्व सिंगापुर का 7797 वर्ग किलोमीटर, और इंडिया का है अपना 388। ये 388 2013 के आंकड़ों के अनुसार है। तो 388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वो भारत का जन घनत्व है। तो देखिएगा, आज की इस क्लास में हमने जनसंख्या घनत्व क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या उसकी वैल्यू है, और जनसंख्या घनत्व के प्रकार और उनमें कौन से प्रश्न किस प्रकार पूछे जा सकते हैं, और पूरे विश्व में जनसंख्या घनत्व और सभी प्रमुख जो मेन जो 6 महाद्वीप है उनका जनसंख्या घनत्व है, उस पर हमने बात की। उम्मीद करता हूं आपको आनंद आया होगा और कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। और अगली क्लास में हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व के वितरण पर। तो तब तक पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।